आज का ये जो सेशन है ये बच्चों के डिमांड पर है। ये क्वेश्चन जो है अमर नाम के लड़के ने पूछे हुए हैं। m प्लस n तो कितना हो जाएगा ये m प्लस n माइनस वन इंटू डी। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। मैं आलोक सिंह, आपका मैथ्स टीचर, आपका मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने सेशन आपको कराया है वो सारे सेशन को आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन का रिवाइज भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो आज का ये जो सेशन है ये बच्चों के डिमांड पर है। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है कि सर ये वाला क्वेश्चन है जो कैसे बनेगा। तो उन क्वेश्चंस को मैं बच्चों के डिमांड पर ये जो मैं आज का जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ये बच्चों के डिमांड पर भी क्वेश्चंस आया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने तरफ से मैंने इसमें ऐड किया है। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा ऐसा भी क्वेश्चंस वो लोग पूछता है कि जैसे मान के चलिए कि मतलब वो चैप्टर बना रहा है बहुत सारा कि कोई ना कोई बुक से बनाता है, आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो। टेंथ के बच्चे जो होते हैं बहुत सारे मैथ्स के बुक से बनाते हैं। तो उसमें लगभग लगभग क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो कोई कोई क्वेश्चन होता है ऐसा फंस जाता है, तो बच्चों ने वैसा क्वेश्चन भेजा। ठीक है, तो उस पे मैंने ये क्वेश्चन जो है बच्चों के डिमांड पे मैं बना रहा हूँ। और एक मैं बात ये और बताना चाहता हूँ, एक बच्चा जो है वो बार बार वो मैसेज कर रहा था कि सर मैंने ये फार्मूला अप्रूव किया है, मैंने वो फार्मूला अप्रूव किया है। तो मैं टेक्निकल टीम वाले ज़रा ये बोलूँगा कि आप उसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा वो बच्चे क्या है। उसका उसका एक बार आप नंबर लेने का कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं बच्चे से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा आप एक बार नंबर अपना दे देना, ताकि उसमें मैं आपसे कौन सा फार्मूला आपका कैसा है कि आप बता रहे थे कि सर कोई देखता नहीं है हमारी फार्मूला को या हमारे ऊपर ध्यान कोई नहीं देता है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि नहीं थोड़ा सा रूबरू कनेक्ट किया जाए, तो मैं उस विषय पे आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये बच्चों के डिमांड पर ही है। क्वेश्चन बच्चा भेजा हुआ है। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b इज इक्वल टू 1/c इज 0। ठीक है, इज 0। देन सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये प्रूफ करना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बाई में 2। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b इज इक्वल टू 1/c। एलसीएम कितना हो जाएगा? x प्लस a x प्लस b इधर हो गया 1/c। x प्लस a से x प्लस किया a क्या हुआ? कट गया, तो बच गया क्या आपके पास? x प्लस b। और x प्लस b से x प्लस b कट गया, तो आपके पास बच गया x प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2x प्लस b प्लस c, नीचे में हो गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस a, x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका bx ax प्लस a, ये हो गया 1/c। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xc प्लस bc प्लस c स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस a। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से हम लोग क्या काम करते हैं कि ये जो हमारे पास है 2xc है जो, ठीक है, और bc प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करते हैं
कि सबको उधर ही लेके चल जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर है तो हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। पहले इसको इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लाएंगे। एक्स स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स, ये जो 2xc है इसको लिख देते हैं -2xc, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर हमारे पास ये बच गया और इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। अब इसमें से एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसमें से एक्स कॉमन आप ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c आ गया। और इसको आप ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, इसको एक जैसा आप रख देंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, ठीक है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के रूप में आ गया। ये आपका क्वाड्रेटिक बन के अब ये तैयार हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देन शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर हमको इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ये आ गया हमारे पास। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया तो हम निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई में ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई में, ठीक है। तो माइनस बी बाई में है तो ये बी कितना है, इतना है, यानी माइनस ए प्लस बी माइनस 2c। अब बटा में कितना हो जाएगा 1, बटा में कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया माइनस ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारे पास माइनस ए माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2c बराबर a प्लस बी, 2c बराबर a प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पे, यहां से अगर डायरेक्ट c का वैल्यू निकाले हम तो a प्लस बी बाई में 2 आ गया, a प्लस बी बाई में 2 आ गया, क्योंकि ये कह रहा है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, तो इसीलिए यहाँ पे 0 लिए, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल रहा है। सम ऑफ रूट्स बताने का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई में। क्वेश्चन को भी देख के पता चलता है, देन सम ऑफ द रूट्स कर रहा है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इतना प्रूव करना है। तो सम ऑफ रूट्स भैया यही होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई में ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना ही होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई में ए होता है, ठीक है। तो जब इतना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई में है, तो क्वेश्चन को देख के ही पता चलता है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। ये हमारे पास इतना आ गया, अब हमको प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी बाई में ए की बात कर रहा है, जब यहाँ पे तो सी हमारे पास इतना है, कितना है भाई, ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर बाई में 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी बराबर बी सी माइनस सी स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको 0 मत लिखिए, ठीक है। जब 1 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास इतना ही आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें
हम कॉमन क्या कर देते हैं, सी कॉमन कर देते हैं, माइनस सी कॉमन कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, और सी बराबर हमारे पास क्या आया है, ए प्लस बी बाई में टू। सी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बाई में टू आया है। तो यहां पर रख देंगे ए बी माइनस ए प्लस बी बाई में टू इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इतना हो गया, इतना रख देंगे हम लोग। अब यहां पे आप ये देखिए कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी और ये हो जाएगा आपके पास ए सी। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी ये हो जाएगा आपके पास ए सी, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी सी। ये हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको इतना लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। ठीक है ना, तब हम लोग इसको नेक्स्ट थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको फिर से इसके ऊपर करते हैं। हो गया? ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो c है, ठीक है, इसमें हम लोग c से मल्टीप्लाई किए हैं, तो x प्लस ए का एलसीएम, x प्लस ए एक्स प्लस बी का एलसीएम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो गया। तो यहाँ x प्लस सी नहीं आएगा, यहाँ x प्लस ए आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये a हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस बी प्लस ए, जहां जहां c है वहां a कर लीजिएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2xc प्लस बी सी प्लस यहाँ पे AC आएगा, AC। बहुत गर्मी है, AC भी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे AC आ जाएगा। जब यहाँ पे AC आ जाएगा तो यहाँ भी हमारे पास AC ही आएगा। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास AC ही आएगा। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ AC आ गया तो यहाँ भी देखिए आपके पास AC ही आएगा, और यहाँ भी आपके पास AC ही आएगा। जब इन दोनों में से C को कॉमन करेंगे हम लोग तो हमारे पास हो जाएगा B प्लस ए, B प्लस ए, ये हो जाएगा B प्लस ए। ठीक है, B प्लस ए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब देखिए ए बी माइनस, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी है और बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए लिखिए, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई में 2। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई में 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई में 2ab। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 2ab बटा में 2 हो गया। अब जरा इसको तोड़िए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में 2 हो गया। ये क्या हुआ, कट गया। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में 2। यही आपको प्रूफ करना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यही प्रूफ करना था।
यहाँ पे हमने सी लिख दिया था, यहाँ पे हमने सी लिख दिया था, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई किया गया। ये क्वेश्चन बच्चों के डिमांड पे आया हुआ था, तो इसका आंसर बच्चा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में 2, ये प्रूफ करना है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, शायद ही पूछे जाएं, ठीक है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट आपसे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है अमर नाम के लड़के ने पूछे हुए हैं। तो अमर बेटा ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। ये भी क्वेश्चन क्वालिटी के क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त रही होगी, ठीक है। और जब हम ये बोल रहे हैं तो ये मत आप ज़्यादा भाव में आ जाइए कि अरे सर तो हमारी बहुत बड़ाई कर दी, थोड़ा सा पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये कैसे होता है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1/3 इंटू 2 स्केच पर लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 1/3 कर देंगे, ये 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और इसी को लेट करके हम क्या मान लेते हैं y, लेट x के पावर 1/3 इक्वल टू द y। ये कितना हो जाएगा वाला y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, इस y को हम लोग 2y में से y घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 2y में से y घटाएंगे तो y बच जाएगा हमारे पास। इसमें से y कॉमन, y प्लस 2 -1 कॉमन, तो ये कितना हो गया y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 2 और y -1 इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो गया -2 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर हो गया 1। अब देखिए y -2 इक्वल टू 0 था, y बराबर -2, ठीक है। तो y को आपने क्या माना है, x का पावर 1/3 माना है -2। जब इसको ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स कीजिएगा तो ये आपके पास पावर 3 और -2 का पावर 3 3 क्या होगा, कट गया, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। तो ये x बराबर आपके पास जाएगा -8। अब सेकंड दिया है y इक्वल टू द 1, फिर ऑन CBS क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस y को आप इसको अभी CBS मत कीजिए, x का पावर 1/3 माने हैं आप, ये है 1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे फिर ऑन CBS जब करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 1, तो x बराबर -8 आएगा और x बराबर 1 आएगा। आज की जो सेशन चल रही है ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन तो बच्चे ने क्वाड्रेटिक से और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे भैया मैं पोलिनोमियल पढ़ाया हूँ, कुछ पोलिनोमियल से भी पूछो, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके बाद मैं खुद आप लोग को क्वेश्चन दूंगा कि वो क्वेश्चन हमारा है उसको कैसे आप लोग करते हैं, ठीक है ना। मैथ का लिखने का तरीका होता है, जैसे नंबर को लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी हम लोग करेंगे, ठीक है। कैसे लिखा जाता है मैं आपको ये बता दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही, ये भी क्वाड्रेटिक टाइप का है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताया कि मैथ में भी लिखने का तरीका होता है, तो पहले मैं उसको करके दिखाता हूँ। देखिए, x बराबर √7 + 4√3। अब बहुत सारे बच्चे अब ये सोचेंगे कि सर x बराबर √7 + 4√3 है, तो इसको कैसे किया सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए इसको हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उससे भी पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोई भी क्वेश्चन जब रूट वाला आता है तो कोशिश ये करना चाहिए कि रूट से बाहर निकल जाना चाहिए। जिंदगी में कभी भी नकचिट्टी के फेरा नहीं पड़ना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि उससे बाहर निकल जाइए। नहीं तो जिस दिन आप अपोजिट डायरेक्शन के फेरा में पड़ गए तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि तहस नहस इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका ये अभी समय नहीं है करने का। ठीक है, तो ये जो है √3 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, +2 का स्क्वायर, इसको हम 2 × √3 × 2, जब √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 3 और 4 कितना हो गया 7, और 2 दूनी का 4 और √3। ठीक है, अब मैं जो लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि मैथ में भी लिखने का तरीका होता है। अब आप कहिएगा कि सर इसको √5 प्लस √2 का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5, ये 2, ये भी मिलके 7 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 5 और 2 जो मिल रहा है, क्या इसके कॉम्बिनेशन में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने योग्य ये बातें। अब देखिए, तो इसको क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 + 2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब रूट के अंदर में 2 ठो लिखा हुआ है तो ये 1 ठो बाहर निकल जाएगा, यानी ये लिखाएगा 2 + √3। थोड़ा सा क्लियर लगा देंगे, अच्छा लगेगा लिखने में। x बराबर 2 + √3, तो 1/x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 1/2 + √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब वैल्यू पूछ रहा है x + 1/x, तो x की वैल्यू कितनी है? 2 + √3। अब 1/x की वैल्यू कितनी है? तो 1/x की वैल्यू को यहाँ पे आप क्या काम कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कर दीजिए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जब रेशनलाइज करेंगे आप, आपके पास 2 - √3, नीचे में a + b × a - b आया है, तो यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो ये हो गया 2 - √3। ठीक है, तो ये हो गया 2 - √3, ये कट गया, तो x + 1/x कितना हो गया 4 ऑन SBS। SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x + 1/x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = 60। ये x कट जाएगा,
तो कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 16 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक ना। तो आप नंबर को जब इधर उधर आप चेंज करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर कहा जाए कि चलो पूजा करते हैं, इसको एक फ्लो में बोले चलो पूजा करते हैं, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं। तो थोड़ी सी सिस्टमैटिक वे से चलना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि नंबर को भी लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। 7 को आप 5+2 लिख सकते हैं, 3+4 लिख सकते हैं, ठीक है। एक नंबर को लिखने का भी तरीका होता है, 6+1 भी लिख सकते हैं। तो कैसे किस फॉर्म में किसके कारण, यानी इसको देख के ये सीख रहा है, ठीक है ना। इसको देख के ये अपना प्रारूप तैयार कर रहा है कि हमने इसको देखा कि बगल वाले को देखा कि बगल वाला ऐसा कर रहा है कि इस तरीके से बाल रखा है, ठीक है, तो हम भी ऐसा बाल रखें। क्योंकि दुनिया जो होती है बेटा ना, ये कॉपी और पेस्ट पे चलती है, ठीक है। बहुत कम ही लोग जो होते हैं जो 1% अपना नया चीज निकालते हैं, क्योंकि दुनिया जो ये कॉपी और पेस्ट पे भी चलती है। आप जैसा देखेंगे मार्केट में वैसा ही आप सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सभ्य चीजों को सीखना चाहिए, गलत चीजों का बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A1, A2, A3 डॉट 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 n टर्म आर इन AP। द फर्स्ट टर्म इज 5, पहला टर्म 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 4 दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/A1A2 प्लस 1/A2A3 प्लस 1/A3A4 प्लस 1/A4A5 प्लस 1/A5A6 प्लस 1/A6A7, ठीक है। चलिए देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कि A1, A2, A3 और n टर्म ये सब AP में है, R इन AP, ठीक है, R इन AP। जब ये AP में है तो इसकी कॉमन डिफरेंस भी A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगा, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये चलेगा ऐसे, ठीक है। अब आपके पास सिंप्लीफाई करने के लिए ये दिया हुआ है 1/A1A2 प्लस 1/A2A3 प्लस 1/A3A4 प्लस 1/A4A5 प्लस 1/A5A6 प्लस 1/A6A7, ठीक है। क्या हम इसमें ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी कर सकते हैं, वी गेट, तब हमें प्राप्त होता है। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो 1/d सब में से कॉमन निकाल दीजिए और d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा A1A2 प्लस A2A3 प्लस A3A4 प्लस A4A5 प्लस A5A6 प्लस A6A7। इस तरीके से कर देंगे। उस कंडीशन में अगर A1 A2 दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास B बराबर A2 -A1 आ रहा है AP में। तो क्या हम यहाँ पे
इसकी जगह पे A2 माइनस A1, A1 A2, A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। इसके जगह पे A5 A4 बटा में A4 A5, A6 A5 बटा में A5 A6, A7 A6 बटा में A6 A7 लिख सकते हैं। बताइए, इतना लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ सर इतना लिखा है, ठीक है, इतना हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब तक आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर इसको मिटा देते हैं। बस किनारे हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। हो गया। यहाँ पे कैमरा मैन भी हम खुद हैं, रिकॉर्डिंग खुद चलती है, देखना पड़ता है बीच बीच में। चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बेटा लंबा ल अच्छा, फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते रहे फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 4, ये ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है। चलिए देखिए, 1/d जो है हमारे पास कॉमन था। अब इसको हम लोग A2 A1 A2 लिख सकते हैं, माइनस अलग अलग लिख सकते हैं A1 A2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। बताइए, प्लस अब इसको लिख सकते हैं A3 बटा में A2 A3 माइनस A2 बटा में A2 A3, A4 बटा में A4 A5 और A3 बटा में A4 A5, फोर माइनस 3 है ना, A3 A4, यहाँ A3 A4 होगा ना, A3 A4, इसको A3 A4, ठीक है। A5 बटा में A4 A5 और A4 बटा में A4 A5, ठीक है। A6 बटा में A5 A6 और A5 बटा में A5 A6 प्लस A7 बटा में A6 A7 और A6 बटा में A7 A6, ठीक है। अब देखिए, A2 A2 डिलीट, A1 A1 डिलीट, A3 A3 डिलीट, A2 A2 डिलीट, A4 A4 डिलीट, A3 A3 डिलीट, A5 A5 डिलीट, A4 A4 डिलीट, A6 A6 डिलीट, A5 A5 डिलीट, A7 A7 डिलीट, A6 A6 डिलीट, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बच गया क्या, 1/A1 माइनस 1/A2, ठीक है,
प्लस 1/a2 माइनस 1/a3, ठीक है, प्लस 1/a3 माइनस 1/a4 प्लस 1/a4 माइनस 1/a5, ठीक है, प्लस 1/a6, ठीक है, माइनस 1/a5 बच गया ना। अब यहाँ प्लस बचेगा, प्लस 1/a5 माइनस 1/a6, ठीक है, प्लस 1/a6 माइनस 1/a7, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये वाला डिलीट हो गया, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, डिलीट डिलीट डिलीट। हमारे पास क्या बच गया बालक, 1/में डी, ये हो गया आपके पास 1/a1 और माइनस 1/a7, यही बच गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए एलसीएम हो गया a1 a7, ठीक है, a7 माइनस a1 इतना हो गया, ठीक है। तो 1/d, a7 बराबर a प्लस 60 और माइनस a और माइनस d, ठीक है। और a1 में क्या लिखेंगे, a प्लस d, ठीक है, और a प्लस 60, ठीक है। अब देखिए ये एक कट गया और इस d की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये कितना हो जाएगा, 6d में से d गया तो 5d, ठीक है, ये 5d हो गया, तो 5d यहां पर लिख लीजिए। सबसे पहले वैल्यू पुट कर, 5d हो गया, ठीक है। a1 a7 हमारे पास एलसीएम हुआ था, a से मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस ad प्लस 6d स्क्वायर, यही हुआ ना, क्योंकि a1 a7 एलसीएम था, तो हमारे पास क्या हो गया, a7 माइनस a1, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे कि 6ad 1/d, ये हो गया 5d, ये हो गया a स्क्वायर 6ad और ad ये हो गया 7ad प्लस 6d स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, 1/4 हो गया, 5 इंटू 4, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 है, a की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 7ad, a की वैल्यू कितनी है, 5, 7 5 35, 5 का 20 20 140, 140 कर दीजिए, ठीक है, 6d स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 6 96 हो जाएगा, प्लस 96, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 में 140 और 25 कितना हो जाएगा आपके पास, 140 और 100 240, और 240 और 25 265, 265 में से 4 माइनस कर दीजिए, 261, 261 इसका आंसर आएगा, 5 में 261 इसका आंसर जो है आएगा, कितना आएगा, 5 में 261, ठीक है ना। 5 में आपके पास 261 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अरे यार यहाँ पे 1 टर्म है जी, तो 1 टर्म का वैल्यू यहाँ a प्लस डी नहीं होता है। देखो हम ध्यान बार बार नहीं, बार बार हमसे मिस्टेक, क्या हो गया भाई आज, थोड़ा सा बालक सुधार लेना, सॉरी सॉरी सॉरी, यार हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू कुछ
गलत बैठा दिया, सुधार लीजिएगा भाई, मेरी मिस्टेक हो गया, मेरी मिस्टेक। ए प्लस 6b माइनस ए माइनस बी, ये हो गया a इंटू ए प्लस 6b, ये कट गया a, ये हो गया आपके पास 1/4, ये हो गया 5d, 5 गुने 4, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ये भी 5, ये 6 गुने 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 से 4 कट गया, तो 24, 24 5 29, 29 9 5 45, 5 बटा में 24, 24 5 29, 9 5 45 के 5, ठीक है, ये हो जाएगा 145, 5 बटा में 145 आएगा वाला इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ सेकंड टर्म की वैल्यू हमने बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, आप सुधार लीजिएगा, इसका आंसर इस तरीके से है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, कुछ करना नहीं है, एक जगह दिमाग लगाना है, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में डिविडेड, ठीक है। डी से हमने मल्टीप्लाई किया और डी से डिवाइड किया, किसी भी इक्वेशन में डी से मल्टीप्लाई और डी मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, जो है त्यों चला जाता है। और यहाँ पे a2 माइनस a1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि a1 a2 यहाँ पे a था, आपको मैंने शुरू में ही करके दिखाया था कि n तक चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे ये पूरा लिखा गया है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जहां नहीं सुना है उसको बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने ये बताया हुआ था, थोड़ा सा उसमें एक चीज आप सुधार लीजिएगा कि 1/d, और यहाँ पे मैंने a प्लस d लिख दिया था, क्योंकि उस समय भी मैंने सुधारा था, गलती हो गई थी थोड़ी सी। ये हो गया a प्लस 6d, ये हो गया आपके पास a, ठीक है, ये आपके पास a हो गया, यहाँ पे हो गया आपके a, और a प्लस d हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, d का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा a कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 4, ये आ गया आपके पास 5, ये आ गया a, मतलब a है आपके पास 5, ठीक है। देखिए यहाँ भी अभी गलती हो गई, वो नहीं था, ठीक है, 6d होगा प्लस 6 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, तो 6 में ये हो गया 24, 24 5 29, 29 5 कितना हो जाएगा 145, 45 5 10, बोल रहे हैं 15 लिख रहे हैं 4, 45 5 10 4 14, इसका 6 बटा में 145 आंसर आएगा। मैंने आपको वहां पे 5 बटा में 145 आंसर लिखवाया, तो इसको भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने पहले करवाया भी था, लेकिन ये एक बच्चा क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। कि m टर्म एंड a m प्लस n टर्म एंड a m माइनस n टर्म, ठीक है, यानी m प्लस nth टर्म m माइनस nth टर्म आर रिस्पेक्टिवली द m प्लस n एंड m माइनस n टर्म ऑफ एन AP, देन प्रूव दैट, कितना प्रूव करना है। तो ये जो टर्म दिया हुआ है m प्लस n, तो कितना हो जाएगा ये m प्लस n माइनस 1 इंटू d, जब यहीं पे ये m माइनस n दे रहा है, यानी इस n के पद पे है ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा a m माइनस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब डायरेक्ट इक्वेशंस में चलते हैं, जो हमें प्रूफ करके दिखाना है, यही दिखाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों को ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन जो है सेकंड है, ठीक है, दोनों का आप ऐड कीजिए, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस m माइनस n 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये कितना आएगा इसके बाद में देखते हैं, क्योंकि कितना हमें प्रूफ करना है। a प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी, a प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये प्लस एन डी हो जाएगा, देखिए ऐसी गलती हो जाएगा,
ये एन डी कट गया, प्लस माइनस में है तो आपके पास आ गया 2a प्लस 2md, एमडी कितना एमडी 2md माइनस 2d, और 2 कॉमन कर दीजिएगा आप, आपके पास आ जाएगा a प्लस md माइनस d। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस इन दोनों में से d कॉमन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसको कितना टर्म में लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 आता है ना, n माइनस 1, n की जगह पे क्या है m टर्म है, तो हम इसको इससे लिख सकते हैं 2 इंटू m टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि n टर्म का फॉर्मूला ये होता है n टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे a m टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हम इसको a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह पे ये वाला टर्म लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, यही हमको प्रूफ करना, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इस तरीके से ही बनेगा। इस अगर इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस उसी को देख के ये लिख देना, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x y z are in AP so that x plus 2y minus z into 2y plus z minus 6 z plus x minus y is equal to 4xyz प्रूफ करना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इफ ए बी सी अगर एपी में रहे, अगर ये एपी में रहे तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है 2b बराबर a प्लस सी या b बराबर a प्लस सी बाई में 2, ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, या x मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर ए बी सी जब एपी में रहे, आर इन एपी, अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो 2b बराबर a प्लस सी होता है या b बराबर a प्लस सी बाई में 2 होता है। ये या जब 3 ठो रहे एपी में, दूसरे वाले को पहले वाले में से माइनस कर, कॉमन डिफरेंस जैसा माइनस करते हैं, यानी ये हो गया b माइनस ए, एक हो जाएगा आपके पास c माइनस बी, c माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास b, ये हो जाएगा प्लस b, ठीक है, देखिए ये आपके पास हो जाएगा c प्लस a, ये आ जाएगा 2b a प्लस c, b बराबर a प्लस c बाई 2। ये फॉर्मूला जो है यहीं से निकल के आया है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस से ही निकल के आया है, ठीक है ना, ये चीज समझिए आप। तो हम इसको अगर इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से अगर लिख दें इसको, ठीक है ना, क्योंकि उसी पे ही सवाल बनेगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 2y बराबर x प्लस जेड, ठीक है, देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को फिर से दोबारा लिखते नहीं है, ये है। अब ये जो है हम x प्लस x माइनस जेड और 2y के जगह पे हम लिखते हैं इसको प्लस x प्लस जेड, ठीक है, फिर 2y की जगह पे इसमें लिखते हैं x प्लस जेड, ठीक है, प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा ये। अगर हम y की वैल्यू यहाँ लिखना चाहें तो सिर्फ x प्लस जेड बाई में 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं आपको माइनस एक्स प्लस जेड बटा में 2, ठीक है ना, ये लिख देते हैं। अब देखो जेड 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 क्या हुआ, डिलीट हो गया, ठीक है, ये x डिलीट हो गया, तो कितना हो गया आपके पास 2x इंटू 2z, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास z प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड बटा में 2, ठीक है। अच्छा ये दिया ही हुआ है, अब डायरेक्ट इसका क्या काम कीजिए कि आप एलसीएम ले लीजिए,
एलसीएम 2 हो गया, ये हो गया 2z प्लस 2x माइनस x माइनस z, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 4xz, और 2z में से z घटा तो कितना बचा, z बचा, और 2x में से x घटा तो कितना बचा आपके पास, x बच गया, इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, और z प्लस x क्या है 2y है, तो यहाँ पे 2xz इंटू 2y, ये कितना हो जाएगा 4xyz, यही प्रूव करना, यही आपको प्रूफ करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आपको बन जाता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप y में से x को माइनस कर दीजिए, एक बार z में से y को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो y, ये माइनस y है तो इधर आ गया y, ये है z प्लस x, 2y बराबर z प्लस x हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ठीक ना। तो फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, ठीक है, आर इन एपी, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है एपी में है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंड ऑल द फोर एंगल। चलिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लेट द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral a प्लस 3d, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं 4, और जब 4 होते हैं तो उसको कितना लिया जाएगा 3, ठीक है ना। 3 से a प्लस 3d, a प्लस d, a माइनस डी और a माइनस 3d आर इन डिग्री। और आप ये जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो a प्लस 3d, a माइनस 3d, a प्लस d, a माइनस d, 360 डिग्री। ये डी कट गया, ये भी कट गया, 4a 360 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, a बराबर आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है ये, छोटा एंगल कौन सा है लीस्ट, ये है, ठीक है। a प्लस 3d यानी क्या करा डबल, 2 टाइम्स a माइनस 3d, a प्लस 3d हो गया, 2a माइनस 6d हो गया। हमारे पास ये कितना हो जाएगा a माइनस 2a, ठीक है, माइनस 6d और माइनस 3d, माइनस a बराबर माइनस 90, माइनस डिलीट हो गया। अब यहाँ पे a जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये हो गया 90, ये कितनी बार में कट जाएगा, d बराबर आ जाएगा 10 डिग्री। अब यहाँ पे निकालना है सबका, देखिए a प्लस 3d, a बराबर भाई कितना है 90, 90 डिग्री प्लस 3 गुने 10 डिग्री कितना हो गया 90 प्लस 30, ये हो गया 120 डिग्री, a माइनस 3 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। a प्लस d है,
ये 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। एक ए माइनस डी, 90 डिग्री, ये 10 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। अब सबको जोड़िए, 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200, ठीक है ना? ये 200 हो जाएगा, 200, 300, ये 60, 360, सबका सम कितना डिग्री का है? 360 डिग्री। यहां पर ध्यान देना है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल द लिस्ट, यानी ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस 3d है, और डबल द लिस्ट का मतलब ये होगा कि 2 टाइम्स जो है छोटा वाला एंगल a माइनस 3d, ठीक है? तो ये चीज हमेशा इस पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है? लाइक शेयर दबा के मत ठोकिए, ठीक है?